सो हेलो एवरीवन। मैं श्रद्धा सिंह, यंगेस्ट लाइफ कोच। तो आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे स्पेशल चीज़ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ये वीडियो स्पेशली राज सर, मितेश सर और इंदु मैम को थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने ये पॉडकास्ट नहीं किया होता तो शायद मेरी लाइफ अभी जैसी है वैसी नहीं रहती। मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, पूरी तरह से चेंज हो गई है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे जो चाहिए मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर लेती हूँ। और वो बहुत जल्दी होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है कि सिर्फ सोच लो उसके बारे में, उस इमोशन को फील कर लो और वो आपकी लाइफ में ऐसे आता है जैसे समझो जादू। जैसे कि आपने कुछ इच्छा किया और ये जादू की छड़ी घुमाई और वो आपके सामने आ गया। मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच राज सर, इंदु मैम और मितेश सर कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट किया जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी। और अभी जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान जाओगे तो समझो कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है। आपको लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो समझ में आ जाएगा कि आप उसको कैसे एक सेटिस्फेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हो लाइफ में। एक जो शांति चाहिए होता है हमें लाइफ में वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको जो जॉब चाहिए उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, बल्कि उससे अच्छा ही आपको मिलेगा। और जैसे लोग चाहते हो वैसे लोगों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है। जो लोग जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में उनको कुछ कुछ चीजें पता होंगी। तो इस पहले हम मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। तो जस्ट आई स्क्रॉल यूट्यूब। तो से चल रहा था, बोरियत फील हो रहा था मेरे को। और मैं इसे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मुझे एक पॉडकास्ट दिखता है, जो कि यही पॉडकास्ट है जो मैंने थंबनेल में दिखाया है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं राज सर के पॉडकास्ट देखती थी क्योंकि उससे नॉलेज मिलता था। फिर मुझे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखा और मैं टैप करती हूँ उसको। मैक्स टू मैक्स मैं 3-4 मिनट देखती हूँ, उसके बाद सेव टू वॉच लेटर में सेव करके मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है बाद में देख लेते हैं, अभी मन नहीं है। 1-2 महीने ऐसे ही निकल गए, 2 महीने ऐसे ही निकले। फिर से मेरी फीड में वो पॉडकास्ट आता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर मैं उस टाइम में थोड़ा सा स्टक फील कर रही थी कि लाइफ में यार, लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब जो इंजॉय चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बहुत ही बोरियत फील हो रहा था। तो मैं उस पॉडकास्ट को जाके देखती हूँ। और जो उस पॉडकास्ट में था, जाहिर है पहली बार में मुझे सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई। बट हाँ, उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं बहुत लाइट फील कर रही थी कि यार सच में लाइफ इजी है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई थी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर से मुझे हैवी फील होने लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ये वो। फिर मैं उस पॉडकास्ट को दोबारा देखती हूँ। देन उसमें सर ने बोला था कॉपी पेन लेकर बैठने के लिए। मैं पहली बार ऐसा नहीं करती हूँ, बट सेकेंड टाइम में मैं कॉपी पेन प्रॉपर लेकर बैठती हूँ और उन्होंने जो जो बोला था मैं वो करती हूँ। उसके बाद वो द सीक्रेट बुक के बारे में बताते हैं, सॉरी, कि द सीक्रेट बुक का ही जो एक्सपेंड वर्जन है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मितेश सर की लिखी हुई बुक है। तो द सीक्रेट बुक मैंने बहुत बार रील्स में देखा था कि ये बहुत पावरफुल है, एक बार पढ़ लो तो लाइफ चेंज हो जाएगी ये वो। माइंड में उसका एक इमेज बना हुआ था, बट मैंने ऐसे इग्नोर करके रखा हुआ था कि क्या पढ़ना है ये वो। फिर जब मैंने मितेश सर से सुना कि द सीक्रेट को ही उन्होंने एक्सपेंड करके द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लिखा है, तो फिर मेरे अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ठीक है पढ़ते हैं द सीक्रेट को। फिर मैंने द सीक्रेट बुक को ऑर्डर किया और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने फरवरी 2024 को मैंने ऑर्डर किया था। सॉरी, 2025 में, 2025 में मैंने ऑर्डर किया। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया
और उसमें कुछ टेक्निक्स दिए हुए थे जिसको मैं फॉलो करती थी। मैं उस टाइम पर, मैं जब पढ़ रही थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि हाँ कुछ तो बात है इस बुक में, मतलब लिटरली वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए उस बुक को लेना, खरीदना। सच में उस बहुत फायदा हुआ मेरे को उस बुक से। मैं जब पढ़ रही थी उसी टाइम मैं विजुअलाइज करती थी। फॉर एग्जांपल उस टाइम की मैं बात बताऊँ तो मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि मैं बीएफए की स्टूडेंट हूँ और मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना था। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो पोर्ट्रेट्स हैं, तो आई एम आर्टिस्ट आल्सो। तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना था, तो मुझे लैपटॉप चाहिए था। और मैं घर पे बोल दी थी, बट थोड़ा सा डिले हो रहा था कि नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, बट फिर भी स्टिल मैं विजुअलाइज करती थी। मैं रात को सोने से पहले विजुअलाइज करती थी कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आर्ट में, पोर्ट्रेट में, बहुत सारी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं उस इमोशन को फील करती थी और सो जाती थी। मैं ये करती थी। और मैं किसी स्पेसिफिक लैपटॉप के बारे में नहीं सोचती थी। अगर उस टाइम देखा जाए, मैं रियलिटी बता रही हूँ, उस टाइम बजट अगर देखा जाए तो 50 to 60 के अराउंड तक था मेरा। और अभी की बात करूँ मैं तो मेरे पास मैक M4 एयर है, जो कि अनबिलीवेबल है मेरे लिए। पोस्टपोन हुआ कि इस मार्च में लेना था, अप्रैल में लेना, फिर मई जून जून में मैंने आके फाइनली लिया लैपटॉप। और वो लैपटॉप नहीं है, वो मैक है। तो आई थिंक अगर आप कुछ चाहते हो और आपको वो नहीं मिलता है, थोड़ा सा वो डिले होता है, तो समझो कि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो डिले हुआ, बट मुझे उससे भी अच्छी चीज़ मिली, जिससे मैं अपने इस नॉलेज को आप सब तक पहुंचा पा रही हूँ। और शायद ये नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। देन फिर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक मैंने पढ़ा। फिर इसके बारे में मैं और डीप होती गई, और डीप होती गई। फिर मुझे लगा कि मेरे आसपास भी बहुत लोग हैं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स थे, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उस क्लास के। मैंने जो जो टेक्निक्स उनको बताया था वो सब उन्होंने फॉलो किया, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी लाइफ तो सच में कंप्लीटली चेंज हो गई। मैं तो बस किसी चीज़ के बारे में सोच लूँ, वो यूं आ जाता है जैसे जादू की छड़ी घुमाओ आ गया, ऐसा। तो आप भी कर सकते हो। मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी अगर बात बताऊं आपको, स्टोरीज बताऊं कि उन्होंने क्या क्या पाया, तो मैनिफेस्टेशन से ही 8 साल का माइग्रेन 1 हफ्ते में सिर्फ ठीक हो गया, सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक हो गया। आप बिलीव कर सकते हो कि 8 साल का माइग्रेन, 8 साल पुराना माइग्रेन 1 हफ्ते में ठीक हो गया, मैनिफेस्टेशन से और अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। तो मैं यहाँ आपको वही बताने वाली हूँ। बट देखिए, आप सब मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते होंगे, उसके टेक्निक्स के बारे में जानते होंगे, बट आपको अगर इसके पीछे का साइंस नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो ही जाते होंगे। आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि ये सब काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं काम करता, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करता, विजुअलाइजेशन वगैरह वगैरह फॉर्मेशन कुछ नहीं काम करता, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आप इसके पीछे का साइंस समझ जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही इजी है। मतलब इसको, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। तो मैं नेक्स्ट मैं सीरीज लाने वाली हूँ, जिसमें कि हम मैनिफेस्टेशन या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस को समझेंगे, कि उसके पीछे का साइंस क्या है। क्वांटम फिजिक्स है, जो कि लगभग लोगों को पता होता है, बट इसका यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता। आप इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील्स देखते होगे, ऐसे टेक्निक्स करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, सब काम करता है, बट आपको इसके पीछे का साइंस पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। और आप अगर यहाँ तक हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप यूं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, बट इसको इसके
पीछे का साइंस आपको पता होना चाहिए। तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, श्रद्धा पर श्रद्धा रखिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।